झारखंड लिया। देखिए, जो लोग अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल उनको हमारा संदेश होगा कि अपनी भाषा में मर्यादा रखें, ये हम स्पष्ट कहना चाहेंगे। और विशेषकर मैं तमाम उन चैनल्स, यूट्यूबर्स को भी कहना चाहेंगे कि आप लोग व्यू के लिए कुछ जब आप किसी का वीडियो करते, जाहिर सी बात है भावनात्मक विषय होता है, तो कोई फ्लो फ्लो में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है तो उसे कट कर लीजिएगा, जितने भी यूट्यूबर बंधु सब हैं। क्योंकि देखिए, व्यूअर्स मायने नहीं है, सब्सक्राइबर मायने नहीं है। आप चूंकि लोगों की बात को प्रेजेंट करते हैं तो कोशिश कीजिएगा, एक इंसान जाहिर सी बात है वो कोई स्टडी करके नहीं आता है आपके सामने बोलने के लिए, तो कुछ बातें ऐसी रख दी जाई होंगी। खैर, देश के प्रधानमंत्री और अभी गृह मंत्री तो धड़ाधड़ अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उन पर बोलने वाला, तो इसलिए कोशिश कीजिए अगर कुछ लोग अगर, तो उनका उस पॉइंट को काट दीजिए ताकि उससे कोई आसपास का माहौल का सामंजस्य खराब ना हो। और दूसरा बात, जितने भी साथी हैं जब भी बात रखें तो कोशिश कीजिएगा माने संयम के साथ रखें, मर्यादित होकर रखें। मानते हैं कि इंसान होने के कारण भूलें हो जाती है, हम लोग भी कभी कुछ ऐसे शब्द कहते हैं जो माने उचित नहीं होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि संभवतः ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जो माने आंदोलन को सवाल खड़ा करे। बाकी लोगों का काम है खड़ा करना, वो तो भाई चलेंगे ही, आलोचनाएं सहनी होंगी, लेकिन प्रयास कीजिए। और साथ ही मैं और एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा, जो भी पेज मेरे नाम से हैं, समर्थक हो, फैन हो, तो कृपया उसमें हमसे संबंधित ही वीडियो चलाएं, क्योंकि आप पेज को हमारे नाम से रखे हैं, तो इसीलिए आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना होगी। बाकी आप अपने नाम से कर लें पेज को, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उनसे हमारी पहचान है कुछ, तो ऐसा नहीं है, जबकि हम लोग अपना जानते तक नहीं कौन क्या कहाँ क्या हो रहा है, क्या घटनाक्रम हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है जो भी हमारे नाम से पेज बने हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है, कृपया करके उन पेज में हमसे रिलेटेड वीडियो ही डालें, हमसे रिलेटेड पोस्ट ही डालें, या तो फिर आप उस पेज को अपने नाम से कर लें। अगर आपका फॉलोअर्स बढ़ चुका है तो अपने नाम से आप कर सकते हैं। तो इसलिए हम विनम्र प्रार्थना करना चाहेंगे उन तमाम साथियों से, बंधुओं से जो हमारे नाम से पेज चलाते हैं, कृपया उस रिलेटेड वीडियो हमसे होनी चाहिए। और साथ ही मैं तमाम बंधुओं से, बहनों से भी निवेदन करना चाहूँगा, जब भी आप शब्दों को रखें तो कम से कम मर्यादित होकर रखें, सभ्यतापूर्वक रखें। आक्रोश रहे, लेकिन उस आक्रोश में एक सीमा रहे, सीमा का उल्लंघन ना हो। और बाकी स्पष्ट कहना चाहेंगे, जो भी मित्र टेबल टॉक के लिए आमंत्रित किए थे, मैं उन्हें व्हाट्सएप नंबर स्पेशल उनके लिए प्रोवाइड किया हूँ, वो सहर्ष उनके साथ हम लोग बैठने के लिए तैयार हैं, कोई आपत्ति नहीं है। और जहाँ तक झरिया विधायिका का संबंध है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ, ये लॉजिकली इस बात को रख सकते हैं कि भाई ये हमारा झारखंड अलग परिदृश्य के साथ बना है, अलग सोच के साथ बना है, इसलिए आप पूरे देश की बात, चूंकि अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र होता है और यहाँ स्पष्ट है आर्टिकल 19(5) के अनुसार कि बाकी लोग यहाँ आके रह बस लेंगे, इनके साथ अगर उठ बैठ लेंगे तो इनकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और डिस्टर्ब हुई है, इसमें कोई नई बात नहीं। असुरी जनजाति खत्म हो गई, आज पहाड़िया, बिरजिया, बिरोहरी जनजाति खत्म होने के कगार पर है। आज कोल्हान में अगर कोल्हानिस्तान लोग मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं कि बाहर के लोगों का अतिक्रमण लगातार बढ़ा, बाहर के लोगों के जब लोग आने लगे तो जाहिर सी बात है उनकी भाषा थोपी गई, उनकी संस्कृति थोपी गई, तो इस कारण आज कोल्हान में कोल्हानिस्तान के नाम से एक गूंज उठने लगी है। तो कहीं ना कहीं इसलिए उस अतिक्रमण को रोकना चाहिए। तो इसलिए भारत एक संवैधानिक देश है, सही बात है, कोई कहीं रह सकता है, बच सकता है, लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो उसे विशेष राज्य बनाते हैं। जैसे आर्टिकल 371, अभी कश्मीर की बात करें 370, सब चाहते थे 370 हटे, लेकिन एक बात यह होगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए उनके जमीनों को कोई खरीद बिक्री ना करे, इस बात का भी ध्यान होना चाहिए। अब बाहर के लोग अगर किसी एक क्षेत्र में जाके कंटिन्यू बसने लगेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ जनसंख्या ब्लास्ट भी होगी, और उस क्षेत्र की जो मूल पहचान है उसे भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो भी इस बात का दलील देते हैं कि भारत देश जी नहीं, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 नामक शेड्यूल होते हैं, हमारे जो अनुसूचियां हैं उसको अभी अध्ययन किया जाए कि वहाँ किस प्रकार का कानून, किस प्रकार का प्रावधान, किस प्रकार के तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो इसलिए कृपया बाकी जो है हम लोग विस्तार पूर्वक कि झारखंड में जिस दिन झारखंड अलग हुआ उस कटअप को क्यों नहीं निर्धारित किया जा सकता, इसको तो हम लोग लगातार कंटिन्यू बोले हैं, फिर एक दिन बोल देंगे कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से इस राज्य की तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए नहीं की जा सकती कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में माइंस नहीं है, वहाँ कोई विशेष इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है, वहाँ बाहरी जनसंख्या स्थापित नहीं हुई है, लेकिन यहाँ धनबाद में, बोकारो में, बेरमो में, टाटा जमशेदपुर में, रांची में, हजारीबाग में बाहर की जनसंख्या बहुत भारी संख्या में स्थापित हुई है।
तो जाहिर सी बात है, जब बाहर की संख्या स्थापित हुई है तो उनके साथ तो हमारे झारखंड के लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे शहरों से आए हैं, वे तो पढ़े लिखे क्षेत्रों से आए हैं, विकसित क्षेत्रों से हमारे यहाँ स्थापित हुए हैं। तो अब अगर आप कहें कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो ठीक उसी प्रकार 2000 में अगर झारखंड अलग हुआ और फिर जिनसे हमने आज़ादी ली वे लोग ही हमारी विधि व्यवस्था को संभालेंगे, तो ये कहाँ तक सही है? अंग्रेज से अगर हम आज़ादी लिए तो क्या अंग्रेजी के लोग प्रधानमंत्री हैं? नहीं ना है। क्या अंग्रेज के लोग अब हमारे कलेक्टर बन के रहते हैं? नहीं ना रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम बिहार से ही अगर अलग राज्य लिए हैं तो सब बिहार के ही लोग अगर अधिकारी बन के रहेंगे, सब वही लोग अगर यहाँ नौकरियां करेंगे, यहाँ दबदबा उनका होगा, प्रशासनिक विभाग में दबदबा उनका होगा, पुलिस के विभाग में उनका दबदबा होगा, तो फिर झारखंड राज्य क्यों लिया गया था? इस बात को भी क्लियर करना होगा। और बाकी जो भी राज्य अलग हुए हैं, आप उस राज्यों का सर्वे कीजिए कि वो जिस राज्य से अलग हुए क्या उस राज्य का दबदबा वहां है। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, क्या मध्य प्रदेश का दबदबा छत्तीसगढ़ में है? नहीं है, 0% नहीं है। क्यों रहेगा भाई? अलग दे दिए उसको, अब वो जो करे। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, क्या उत्तराखंड पर उत्तर प्रदेश का दबदबा है? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तमिलनाडु से आपका आंध्र प्रदेश अलग हुआ, क्या तमिलनाडु का दबदबा आंध्र प्रदेश में है? नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार हम स्वीकार करते हैं कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो फिर बिहार का दबदबा झारखंड में क्यों रहेगा? जब बाकी राज्य जब अलग राज्य दे देते हैं तो उनका दबदबा वहां नहीं होता है, तो फिर हमारे राज्य में दबदबा क्यों होगा? हम लोग यही चाहते हैं कि सब अपने अपने हिस्से की रोटी खाए भगतदा। हम लोग ज़्यादा विशेष नहीं चाहते हैं, चाहे हमारे हिस्से की नौकरी हो, हमारे हिस्से का खेत हो, हमारे हिस्से की जो भी है वो हमारे हिस्से की है। अब मान के चले 2 भाई में ज़मीन का बंटवारा होता है, तो अगर बड़ा भाई और छोटा भाई के बीच ज़मीन का बंटवारा हो चुका है, बीच में जो हम लोग सियाड़ी बोलते हैं, आर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो लग चुका है, लेकिन ये कैसा न्याय होगा कि छोटे भाई का जो हिस्सा आप दिए हैं उस पर भी आप ही फसल लगाएं, उस फसल को जोत कोड़ आप करें, उसको काटे भी आप और खाएं भी आप? ये अन्याय है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार जब झारखंड और बिहार अलग हो चुका है, दोनों का पार्टीशन हो चुका है, दोनों को अपना अपना भूभाग मिल चुका है, अपना अपना जमीन का टुकड़ा मिल चुका है, तो अब झारखंड को तय करने दीजिए ना, अपने जमीन पर वो पुदीना लगाए या खीरा लगाए या झींगा लगाए, उनको तय करने दीजिए। लेकिन आप जाके देखिए, और अंदर से खबर मिली है कि जिस प्रकार 1.5 लाख से मैंने 3 लाख तक अंग्रेज थे भारत में, पूरे भारत को गुलाम बना के रखे थे। 200 IAS IPS पूरे झारखंड को नेशनल नाबूद करके रखे हैं। मात्र 200 IAS IPS हैं जो अन्य राज्यों के हैं और मैक्सिमम उत्तर भारत के हैं, जो झारखंड को नेशनल नाबूद करके रखे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग पढ़ लिख के IAS IPS बन के आते हैं, सेवा भाव से आते हैं, तो लूटने के मकसद से झारखंड क्यों आते हैं? सीधी सी बात है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही कहेंगे कि अमित दादा के साथ 353 का भारी मजाक बन रहा है। ऐसा अगर करने जाए तो हमको लगता है कि विधानसभा छोड़िए, लोकसभा के भीतर एक भी नेता नहीं बचेगा और पूरा लोकसभा और विधानसभा खाली हो जाएगी। 353 मजाक ना बने, इसलिए इस पर गवर्नमेंट को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अगर आपको आंदोलन से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उनसे बैठिए, उनसे चर्चाएं कीजिए, उनसे बैठिए, उनकी डेलीगेटिंग टीम को बुलाइए, प्रतिनिधिमंडल को बुलाइए और बात कीजिए। बाकी सब कुछ जोहार रहेगा। जय झारखंड, जोहार।